ये वाली मैंगो केक एक बार अगर आपने खा लिया ना तो आप इसके फ़ैन पक्का वाले हो जाएंगे। आप देखते ही इसे बनाना चाहोगे, क्योंकि इसे बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। कोई बेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सूजी मैदे की ज़रूरत नहीं है। और आज ये केक मैंने मदर्स डे स्पेशल पर अपनी सासू माँ के लिए बनाया है। बहुत टाइम के बाद सासू माँ हमारे आई हैं, तो आज का जो केक है वो उनके लिए ही बनाया है। और हैरानी की बात ये है कि ये केक मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने ही बनाया है हम सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पाओगे कि ये कितना सुपर सॉफ्ट, एकदम टेस्टी बनता है। इसको खाने के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि केक है या आइसक्रीम, इसमें दोनों का ही स्वाद है। मम्मी आज ये पहनना है। तो मम्मी हमारी साड़ी ही हमेशा पहनती है। आज मैंने, जब मेरे यहाँ आई है मम्मी, तो मैंने उनको सूट ज़बरदस्ती से बना दिया, क्योंकि वो साड़ी में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती है और गर्मी बहुत थी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके सूट के लिए बोला और वो मान गई और मैंने उनको पहना दिया है। फिलहाल आज आम का जो केक बनाने वाले हैं, इसके लिए मम्मी ने ऐसा बताया कि 2 मीठे हुए पके आम चाहिए जिसमें रेसे ना हो। तो आप इस रेसिपी को पूरी टिट्टो फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छी आज आपकी भी मैंगो केक बन के तैयार होगी। इसके लिए मैंने 2 अल्फांसो आम लिए हैं और इनके सारे पल्प को निकाल देना है। बेस के लिए, यानी जो थिकनेस इसमें लाएगा, केक का टेक्सचर लाएगा, उसके लिए हमें पनीर चाहिए। लगभग 150 ग्राम जितना पनीर चाहिए। मतलब आम और पनीर आपको दोनों ही बराबर मात्रा में लेने हैं। पल्प भी हमें 150 ग्राम और पनीर भी 150 ग्राम ही लेना है। पल्प को डालेंगे मिक्सी के जार में, साथ ही जो पनीर हमने कट किए थे ना वो भी डालेंगे। आप एकदम फ्रेश वाले पनीर लेना, घर पर बना हो तो भी बढ़िया है, या फिर आप बाज़ार वाली भी ले रहे हो तो वो भी एकदम फ्रेश होनी चाहिए। इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी और 2 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर, एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला लेना। टेस्ट के लिए केसर या फिर इलायची के धागे ऐड करें, सॉरी इलायची के दाने ऐड करें, और अब इनको ग्राइंड करेंगे। कोई पानी दूध नहीं डालना है। इसी तरीके से जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं उनको स्लो ग्राइंड करना है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए, एकदम चंक्स ना रहे उसमें और सारी चीज़ें थिक हो। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पानी या दूध डाल देंगे ना तो आपका केक अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा और वो बहती हुई कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। इसके लिए आपको पनीर भी फ्रेश लेने हैं और मैंगो का पल्प भी बहुत जूसी नहीं होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, उसमें रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेस्ट हमारा अच्छे से तैयार है। इसको साइड में रख देंगी और कुछ नट्स रेडी करूँगी मैं, जैसे कि पिस्ता को बारीक बारीक काट करके। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, आप चाहो तो अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लाइक काजू भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। कुछ नहीं है तो चोको चिप्स भी डाल दोगे ना तो बहुत बढ़िया लुक आ जाएगा। तो पिस्ता के कतरन को मैंने बोल में डाल दिया है। नीचे कोई भी बटर पेपर ज़रूर से डाल देना है ताकि केक एकदम क्लियर निकले, अच्छे से इधर उधर से टूटे फूटे ना, कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब इस पिस्ता के ऊपर हम जो पल्प तैयार किए हैं ना वो डालेंगे, एकदम इवन कर लेंगे इसको थोड़ा सा टैप करके। और अब इसको करेंगे स्टीम। इसको बेक नहीं करना है, स्टीम करना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के बर्तन को मैं कुकर में रखूँगी और 5 मिनट हम इनको स्टीम करेंगे। बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ओवर कुक ना हो। ओवर कुक होंगे तो आपका केक अच्छे से सेट नहीं होगा, एकदम लिक्विड जैसा हो जाएगा। और ध्यान रहे बर्तन जो रख रहे हैं उसका ढक्कन ज़रूर लगा देना, नहीं तो स्टीम का जो पानी है वो केक के ऊपर आ जाएगा और केक आपका गीला हो सकता है। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। और आप देख रहे हैं वीडियो के पीछे जो हो रहा है, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं मेरी रेसिपीज़ खाने के लिए। अभी तो कम लोग दिख रहे हैं, बाकी रोज़ बहुत सारे लोग रहते हैं। फ़िलहाल हमारी केक जो है वो रेडी हो चुकी है, मतलब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसमें से जो बर्तन है उसको बाहर निकाल देंगे। इसको इसी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। और इसको बाहर निकाल करके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में चिल्ड करने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से जब चिल्ड हो जाएगा ना तब ये सर्व होगा। और अब जो पीछे लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये कच्चे आम की कैंडी बनाई है, नहीं पॉप्सिकल बनाया है, जो सुपर डिलीशियस था। आप एक बार ज़रूर बनाना मेरे कहने से। इसकी वीडियो मैंने कल ही अपलोड की थी तो आपके पास आ गई है, आप जा कर के देख सकते हो। और अपने बच्चे बड़े सभी के लिए ये आइसक्रीम ज़रूर बनाना। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को, सासू माँ को और सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी। और आज मदर्स डे था तो सबका यही प्लान था कि आज हम लोग बाहर जाएंगे। तो आज एक बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं हम लोग, तो सारे के सारे रेडी हो गए। संडे भी था और सभी की छुट्टी भी थी, तो चलिए हम सभी आज आपको भी ले चलते हैं। बहुत स्पेशल जगह है जहाँ जा कर के सच में मुझे बहुत सुकून मिलता है। और हम महीने में 1 या 2 बार तो चले ही जाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग मेरे पूछते हैं ना कि आपका जो बाहर का गेट है वहाँ जो बोगनविलिया खिला हुआ है वो कैसा दिखता है। तो देखिए मैं गेट के अंदर से ही दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से है। जो गेट के ऊपर ये रेलिंग लगी हुई है ना, इस पर 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं, मधुमालती और बोगनविलिया। मुझे ये दोनों फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने दोनों ही लगाए हैं और गेट पर बहुत सुंदर लगते हैं। तो पहुँच गए हम अपनी जगह पर जहाँ हमको जाना है। ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ तिरुपति बालाजी, तिरुपति से उनकी जो प्रतिमूर्ति है उनको स्थापित किया गया है। और इस पूरे मंदिर का
जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे कि तिरुपति बालाजी में उनके सारे यानी गर्भगृह का जो अंदर का दृश्य है ना, बिल्कुल वैसा ही प्रतिमूर्ति बनाई गई है और वो फीलिंग्स भी बिल्कुल वैसी ही है। ऐसा लगता ही नहीं कि बालाजी नहीं बल्कि कोई और है, बिल्कुल बालाजी की तरह ही उनको सजाया गया है, अंदर की मूर्ति सब कुछ। और आज जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसका पहला दिन है, ये पूरा 13 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है। तो आज पहला दिन था और आज ही के आज हम लोग आ गए, क्योंकि इतना इंतज़ार हमसे होने वाला नहीं था। क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि आज प्राण प्रतिष्ठा है, हम सभी के सभी तैयार होकर पहुंच गए। तो ये सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सारे लोग तिरुपति से ही आए हुए हैं और ये सारा जो प्राण प्रतिष्ठा और पूजा का सारी चीज़ें हैं वो पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ही सारे लोग यहाँ रुकेंगे। और यहाँ पर सारी चीज़ें सुविधाएँ हैं, खाना पीना सब कुछ है, ये मेले की तरह एक तरह से है। तो ये गुमान देव में मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पर हनुमान जी की एक बहुत बड़ी और पुरानी लगभग 500 साल पुरानी मूर्ति है, जहाँ पर हम इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी तो बालाजी भी आ गए हैं। यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया भी हैं, जहाँ उनके सामने ही गौशाला है, जहाँ बहुत सारी गाय, घोड़े, बछड़े, भैंस, बकरी, बहुत सारे जानवर हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इन गायों को और बछड़ों को तो मतलब छोड़ के आने का ही मन नहीं करता है। एक प्यारी सी गाय जिसका तो हमने नामकरण भी कर दिया और उसको सहलाते सहलाते वो भी इतना हमारे गोदी में ही लेट गई थी, इतनी प्यारी सी थी। बहुत मुश्किल से उसको छोड़कर आया, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कि उसको छोड़ के आए, मन कर रहा था उसको भी साथ अपने घर ले चले। लेकिन घर में तो रख नहीं सकते, उतना सेवा हम शायद कर नहीं पाएंगे। फ़िलहाल उसके बाद आगे बढ़कर हमने प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ पर बहुत अच्छे प्रसाद का था, जो दूर से ही मतलब खुशबू आ रही थी प्रसाद की। बिना लहसुन प्याज का था बिल्कुल, फिर भी उसमें बहुत अच्छी खुशबू थी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम आगे आ गए एक मंडप, जहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रहा है और यहाँ पर उस कथक नृत्य भी हुआ। इसके बाद रामलीला स्टार्ट हुई है और अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं ये उस समय का है जब रावण माता सीता जी को हरण करके ले जा रहे थे। तब जटायु जी ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया था और उस समय जो युद्ध हुआ था, मतलब जटायु जी और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था उसका दृश्य चल रहा था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा जैसे पहली बार देख रहे हैं, सारी कथाएं जानते हैं फिर भी जब जब देखते हैं तब ऐसा लगता है कि नया ही कुछ देख रहे हैं। तो ये पूरा दृश्य देखा। उसके बाद का दृश्य देखने के टाइम पे हमारा लेट हो रहा था, क्योंकि 10 बज चुके थे ऑलरेडी और हमें घर भी जाना था। घर हमारा यहाँ से दूर है। तो इससे निकलने के बाद हमने एक कुटिया जैसा बना रखा है, वहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय मिलती है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो टेस्टी टेस्टी सी और एकदम देसी, अलग ही स्वाद होता है उनका। तो वहाँ हमने कुल्हड़ वाली चाय पी, क्योंकि खाना तो बहुत हो गया था। उसके बाद हम घर आ गए और घर आने के बाद सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया और मैंने तैयारी कर दी हमारे मैंगो केक को निकालने की, क्योंकि मदर्स डे पे ही मुझे उसे निकालना था और उसे डेकोरेट करना था। तो मैंने सारे आम के टुकड़े कट कर लिए ताकि हम मैंगो को जो केक है उसको डेकोरेट कर सके। और जो केक है 2-3 घंटे तो आराम से फ्रिज में रहा और बहुत अच्छे से चिल्ड हो चुका है। अब इसको निकालने की बारी आती है। तो इसके जो कॉर्नर यानी साइड्स हैं उनको हमें चाकू से थोड़ा सा निकाल लेना है, ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें तो ये टूटे नहीं, क्योंकि बहुत नरम होते हैं। प्लेट को उल्टा करें इसके ऊपर और बस जो बोल है उसको भी हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे, ताकि जो केक है वो धीरे धीरे से प्लेट में आ जाए। ओह वाह, ये देखें। और अब इसके ऊपर का जो बटर पेपर हो या फिर एल्युमिनियम फॉइल हो उसको हटा दें और बस हमारा केक रेडी है। इसको आप अपने मनपसंद शेप में, मनपसंद डिज़ाइन से डेकोरेट करें, क्रीम से या फिर नट से या फिर मैंगो के इस तरीके से क्यूब से, क्योंकि बेस जो केक का बना है ना वो सुपर्ब है। आपको इसके खाकर सच में मज़ा आ जाएगा। ये ठंडा ठंडा सा केक देखने में भी मज़ेदार लगता है और खाने में भी। और बेसब्री से मेरे बच्चे और पूरा परिवार इस केक का वेट कर रहा था। तो चलिए इस केक को कटिंग करने की बारी आती है। मम्मी को बोला, मम्मी ने कैंडल की जगह जो काजू मैंने जलाई थी उसको बुझा दिया है और उसके बाद इसको कट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रीमी और सुपर सॉफ्ट बना है। तो यह आज का मदर्स डे स्पेशल व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। रेसिपी पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर ज़रूर करना। ये सच में बहुत टेस्टी है, तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाना, क्योंकि मेरे घर में ये केक सभी को पसंद आया और बनाने में भी बहुत मेहनत नहीं लगती है, थोड़े से टाइम में बन जाती है और सुपर डिलीशियस। आप देखो कितना सॉफ्ट बना है, ये देखें। तो मेरे कहने से आप सारी चीज़ों का डिट्टो ध्यान रखेंगे ना, तो आपका केक भी ऐसे ही थिक बनेगा, क्रीमी बनेगा, पानी जैसा लिक्विड जैसा नहीं बनेगा। अच्छा बना है? ज़रूर बनाना और रेसिपी पसंद आई तो शेयर करना। रोज़ की नई मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कल आपसे फिर मिलूँगी और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।